आपने महंगी घड़ियां बनाने वाले ब्रांड रोलेक्स का नाम तो सुना होगा, लेकिन अगर इसी ब्रांड का नाम जासूसी की दुनिया से जुड़ जाए तो क्या होगा। रोलेक्स के बानी की जासूसी की दुनिया से जुड़ी कहानी से पर्दा उठाते हैं, जिसने दुनिया को हैरत में मुब्तला कर रखा है। दुनिया की सबसे महंगी और मियारी घड़ियां बनाने वाला ब्रांड रोलेक्स हमेशा मियार, दौलत और वकार की अलामत रहा है। लेकिन एक हालिया बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में इस शानदार ब्रांड के बानी हॉन्स विल्स जोरेफ के माजी पर एक संगीन सवालिया निशान लगा दिया है और ऐसे इंकिशाफात किए हैं जो तारीख का रुख बदल सकते हैं। ये इंकिशाफ बरतानिया के नेशनल आर्काइव्स में मौजूद पहले से खुफिया रखी गई दस्तावेजात से हुए हैं, जिन पर बरतानवी खुफिया इदारे MI5 का कोड नेम बॉक्स 500 दर्ज है। ये कागजात 1941 से 1943 के दरमियान तैयार हुए और इनमें हॉन्स को इंतहाई नापसंदीदा और जासूसी के मुश्तबा शख्स के तौर पर बयान किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक MI5 के एजेंट्स समझते थे कि विल्स जोरेफ जर्मन आमिर हिटलर के हामी हैं और मुमकिना तौर पर नाजी जर्मनी के लिए जासूसी कर रहे हैं। हालांकि वो एक बरतानवी शहरियत याफ्ता शख्स थे, लेकिन दूसरी जंग अजीम के दौरान इन्हें इत्तेहादी अफवाज के लिए एक मुमकिना खतरा तस्वुर किया गया। एक खत जो 1941 में वजारत इक्तिसादी जंग के ब्लैक लिस्ट सेक्शन से जारी हुआ, इस बात पर गौर करता है कि हॉन्स को ब्लैक लिस्ट किया जाए या नहीं, लेकिन ये भी तस्लीम किया गया कि ये इक़दाम इस वक्त बरतानिया और सल्तनत के दीगर ममालिक के साथ रोलेक्स के बड़े तिजारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उस वक्त बराह रास्त कार्रवाई नहीं की गई। दस्तावेजात में एक दिलचस्प नुक्ता ये भी सामने आया कि हॉन्स विल्स जोरेफ ने जंग के दौरान जर्मन कैद खानों में मौजूद बरतानवी फौजी कैदियों को मुफ्त रोलेक्स घड़ियां देने की पेशकश की। मज़ाहिर ये एक मुहिब्बे वतन इक़दाम लगता है, लेकिन एक मुअर्रिख खोसे परीज जिन्होंने MI5 की ये फाइल दरियाफ्त की, उनका कहना है कि ये इक़दाम महज बरतानवी हुकूमत की नजर में अच्छा तासुर पैदा करने के लिए हो सकता है। उस दौर में बरतानिया में स्विस घड़ियों की दरामद तकरीबन बंद थी, इसलिए ये दो फायदे हासिल करने का एक तरीका भी हो सकता है। एक तरफ हुकूमत की नजर में अच्छा मुकाम बनाना और दूसरी तरफ मुस्तकबिल में घड़ियां बेचने का मौका पाना, क्योंकि अदायगी जंग के बाद ही मुमकिन थी। इन इल्जामात पर रोलेक्स के तर्जुमान ने कहा कि हम नेशनल आर्काइव्स में मौजूद फाइल से बखूबी वाकिफ हैं। इस मामले की हसासियत के पेश नजर हमने आजाद और मुस्तनद माहिरीन की एक टीम मुकर्रर की है जो हॉन्स विल्स जोरेफ के उस दौर के किरदार पर तहकीक कर रही है। हॉन्स 1881 में जर्मनी के इलाके बावेरिया में पैदा हुए। कम उम्री में वालिदैन का इंतकाल हो गया। 1903 में वो इंग्लैंड आ गए। उस वक्त बरतानिया में इमिग्रेशन का कोई सख्त निजाम नहीं था। उन्होंने लंदन के इलाके हेटन गार्डन में घड़ी साजी का काम शुरू किया। फिर बरतानवी निजात फ्लोरेंस क्रोटी से शादी की। 1905 में उन्होंने रोलेक्स का ब्रांड रजिस्टर कराया और 1919 में कंपनी का हेड ऑफिस जेनेवा, स्विट्जरलैंड मुंतकिल कर दिया। हॉन्स विल्स जोरेफ का इंतकाल 1960 में हुआ और उन्होंने अपनी तमाम मिल्कियत हॉन्स विल्स जोरेफ फाउंडेशन के हवाले कर दी, जो आज भी रोलेक्स की मालिक है और मुख्तलिफ फलाही मंसूबों में काम करती है। ये इंकिशाफात हॉन्स के बारे में एक मुतनाज़ तस्वीर पेश करते हैं। एक तरफ वो एक कामयाब कारोबारी शख्सियत और मुहिब्बे वतन नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ उन पर हिटलर के हामी और मुमकिना नाजी जासूस होने के शुबहात मौजूद हैं। आने वाले दिनों में रोलेक्स की जारी तहकीक से इस तारीखी राज पर मजीद रोशनी पड़ सकती है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मजीद हकाइक सामने आए।